वो तो टिकट्स बेचे गए हैं आम आदमी पार्टी में, ये तो टिकट खरीद के लाए जाते हैं, मेरे 10 रुपये खर्च नहीं होते। मुरादी रोड 1 साल तक खुदा रहा, से ये एमएलए बने हैं, हमारे यहाँ फंड आना बिल्कुल बंद हो गया। कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा, विधायक को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसके पास बिल्कुल भी काम करने वाले अच्छे लोग नहीं हैं। हमने उनके घर की देख लिए, 3 बार सीवर 1 साल के अंदर 3 बार खोद दिए। ओखला में आप सब लोग जानते हैं, अगर कुछ कांग्रेसियों का नाम लिया जाए तो परवेज़ हाशमी, आसिम मोहम्मद खान, और उसके बाद जो नाम आता है वो है शोएब दानिश। शोएब दानिश का एक कमाल ये है कि वो 3 बार से जाकिर नगर के काउंसलर हैं। इस बार ये सीट औरतों के लिए हो गई थी, तो शोएब दानिश साहब ने अपनी वाइफ को तैयार कर लिया इलेक्शन के लिए। दानिश भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, हर इलाके में मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट कई होते हैं जो टिकट चाहते रहते हैं, आम आदमी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी, दूसरी पार्टियों से भी। जाकिर नगर के लोगों पे या पार्टी पे ऐसा कौन सा जादू कर रखा है आपने कि शोएब दानिश के अलावा कोई नाम ही नज़र नहीं आता जाकिर नगर से? प्रिया साहब, शिबली साहब, मैंने कोई जादू नहीं कर रखा। मेरा काम है आवाम की खिदमत करना, और मैं 15 सालों से आवाम की खिदमत में हूँ। मैं ये नहीं कि 6 महीने पहले इलेक्शन से आया और गायब हो गया। मैं हमेशा फील्ड में रहता हूँ, जो लोगों की समस्या होती है उसमें रहता हूँ, और इसीलिए आवाम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मुझे प्यार देती है और मैं उसमें खरा उतरता हूँ, उनकी हर काम में मैं आगे आगे रहता हूँ, चाहे जो भी मसला हो। दानिश भाई, आपको नहीं लगता है कि जो आदमी 15 साल से काउंसलर हो, लोगों का इतना प्यार हो उसको, वो बटला हाउस जैसी बिजी जगह पे टॉयलेट बनाने में 15 साल लग गए उनको? हमारे पास मार्केट एसोसिएशन की एक डिमांड आई थी, हमने उस पर वो बना दिया, लेकिन कुछ अड़चनें आई, बहुत सारी अड़चनें आ जाती है। अब जल बोर्ड ने कनेक्शन में बहुत देरी की, क्योंकि जल बोर्ड डिपार्टमेंट हमारे अंडर में नहीं आता, वो दिल्ली गवर्नमेंट का है, दिल्ली सरकार का है। उन्होंने कनेक्शन देने में देरी की और इसीलिए उसमें देर हो गई। हमने जो लोगों की समस्या होती है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या सीवर प्रॉब्लम है। सीवर और पानी, कहीं भी आप जाएंगे पानी ख़राब है, कहीं भी आप जाएंगे। अब से 7 साल से जो हमारा पानी था इलाके के अंदर, वही हमारा पानी और घट गया है, बढ़ा नहीं है। हमने बहुत सारी प्लानिंग की थी, हमने, संदीप दीक्षित ने, आसिफ मोहम्मद खान ने, शीला जी ने हमें इतना फंड दिया था कि हम वो पूरे 5 साल भी ख़त्म नहीं कर सकते, इतना फंड दिया था। सबसे पहले हमने उसमें, मुझे संदीप दीक्षित खुद साथ मेरे जाते थे, और जो मिनिस्टर थी शैलजा मिश्रा, हरियाणा की थी, उनके पास हमें लेके जाते थे, उनके अंडर में डीडी आता था। हमने सबसे पहले एक पंप हाउस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक जगह मुहैया कराई, और डीडीए से हमने दिल्ली सरकार को हैंडओवर 2011 से हम लगे, 2013 में हमने हैंडओवर करा दी। ये हमने सबसे पहला काम किया। दूसरी हमारी डिमांड संदीप दीक्षित जी से ये थी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन खुलवाया जाए। यहाँ आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन बैन था, और हमने वो कंस्ट्रक्शन खुलवाया। उसकी वजह से हमारे यहाँ रोज़गार में बढ़ोतरी हुई, लोग खुशहाल हुए, और बहुत सारा यहाँ मसले मसाइल हल हुए। यहाँ बहुत बेरोज़गारी थी। तीसरे, यहाँ कोई स्कूल नहीं था, स्कूल के लिए शीला जी ने बजट दिया। वो स्कूल आज तक, जब से दिल्ली सरकार बनी है, 9 साल हो गए, 2013 से काम शुरू हुआ है, और आज तक अभी तक तैयार नहीं हुआ। हमारी बहुत सारी प्लानिंग थी। सीवेज का शीला जी ने कहा था, उसमें रिकॉर्ड में है वो, कि एक फेज में काम सीवर का होगा ओखला विधानसभा में 2 वार्ड के अंदर ख़ास तौर से, और एक में पानी का होगा। शाहीन बाग में पानी का काम शुरू होना था, यहाँ सीवर का होना था। दोनों जगह हालात यही थे। तो जब तक हम सिस्टमेटिक कोई काम नहीं करेंगे, जब तक हम आउटर से पानी की लाइन नहीं लेके आएंगे, जब तक हम उसके अंदर टैंक नहीं बनाएंगे, पानी इकट्ठा करने के लिए टैंकर बनेंगे, वाटर टैंकर बड़े बड़े बनेंगे, उसके लिए हमने जगह भी मुहैया करा दी, लेकिन कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा। विधायक को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसके पास बिल्कुल भी काम करने वाले अच्छे लोग नहीं हैं। दानिश भाई, आमतौर पे आप ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि आपको बहुत सी काम करने में इसलिए भी दिक्कत होती है कि विधायक की वजह से कुछ मसला हो जाता है आपको। तो ये तो अभी आगे भी रहेंगे, और आप मान लीजिए खुदा करे आप फिर जीत रहे हो, इस बार जीत जाएं, तो फिर वो दिक्कत आती रहेगी, काम नहीं होगा। जब से कॉरपोरेशन यूनिफाइड हुई है, पहले कॉरपोरेशन अलग अलग थी, दिक्कतें दिल्ली सरकार से फंड आता था। हमें जब से ये एमएलए बने हैं, हमारे यहाँ फंड आना बिल्कुल बंद हो गया। आप देख लीजिए, मैंने जाकिर नगर की सड़क 2016 के उसमें बजट में बनाई थी,
2017 में वो बनी थी। और आज क्योंकि हमारे पास तो 5 साल के अंदर कॉरपोरेशन एक बार डेंस कारपेटिंग कर सकती है, उसके बाद वो टाइम हमारा पूरा हो गया। पिछले 8 महीने से हमने पिछले साल वो रिपेयर भी कराई थी, 5 लाख रुपए बजट से पूरी सड़क रिपेयर कराई थी, लेकिन वो ख़त्म हो पाई। जब तक वो नई सड़क नहीं बनेगी, सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि सड़क बनाने का जाकिर नगर। दूसरे भी आपने एक सवाल किया कि अब आपको परेशानी आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब दिल्ली सरकार का उसमें रोल नहीं रहेगा, अब ये सेंट्रल के पास चली जाएगी, हर काउंसलर को बजट बराबर आएगा। और इसीलिए इसमें जो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुए थे उसका कारण सबसे बड़ा वजह यही थी। मैं प्रैक्टिकल हूँ, मुझे एक एक चीज़ का पता है, कैसे पानी आएगा, कहाँ से सीवर जाएगा, कहाँ आएगा। आप अपने उनके घर की देख लिए, 3 बार सीवर 1 साल के अंदर 3 बार खोद दिए। उन घर वालों से जाकर पूछिए, उन दुकान वालों से पूछिए। मुरादी रोड 1 साल तक खुदा रहा, दुकानदार किराया खाली दुकानों को किराया दे देकर परेशान होकर खाली करके चले गए। आप गली नंबर 7 जाकिर नगर जाकर देखिए, बात कीजिए, अभी भी मेरे पास फोन आया था। गली नंबर 5 देखिए, 3 महीने 8 महीने तक खुद ही पड़ी है। आप आगे की तरफ जाकर देखिए, अगर एमएलए चाहे तो वो 3 एजेंसी से काम करा सकता है, फ्लड कंट्रोल, DSI/DC डिपार्टमेंट एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCDR। तो जितने ही दिल्ली सरकार के एमएलए हैं, इन्होंने किसी से ने भी MCD से काम नहीं कराया। मुझे उम्मीद है कि अब मैं सेंट्रल के पास चला जाएगा। पहले जब शीला जी हमारी थी, जब 1 साल में 2 करोड़ बजट आता था, जो मैंने गलियां बनाई हुई हैं आज भी वही बनी पड़ी हैं। मस्जिद खलीलुल्लाह, M ब्लॉक, N ब्लॉक, I ब्लॉक, J ब्लॉक, K ब्लॉक, इन्होंने IGL को परमिशन दी है। IGL को जो परमिशन दी है, किस बेस पे दी है? अगर एक ये लॉ है, अगर कोई भी लाइन डालेगा वो उसको रिपेयर करेगा या उसके पैसे जमा करेगा। दानिश भाई, मस्जिद खलीलुल्लाह का नाम लिया आपने, हम लोग गुजरते हैं वहाँ से, अक्सर वहाँ पे पानी जमा रहता है, इतनी खूबसूरत मस्जिद है वहाँ पे, तो कभी आपको ये अफसोस नहीं होता यार देखो मैं काउंसलर हूँ, मुसलमान भी काउंसलर है, नमाजी सारे मुसलमान, फिर भी वहाँ पे आम तौर पे पानी जमा रहता है, इस तरह कोई अफसोस नहीं हुआ, क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो? शिबली साहब, मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने काम किया। मैंने जहाँ जहाँ लाइन डैमेज थी वहाँ मैंने पाइप डाले। अब आपको 1 महीने से वहाँ पानी बिल्कुल नहीं दिखा होगा, हर जगह में मैं खुद चेक कराता हूँ और वहाँ की प्रॉब्लम मैंने हल कर दी है। एमएलए के पास इलाके के लोग जा के थक गए, RWA परेशान हुए। आप RWA से जाके इंटरव्यू लीजिए, वहाँ के जो आलिम हैं, जो मौलवी हैं, मौलाना है, उनसे पूछिए, नमाजियों से पूछिए। सब लोग विधायक के पास जा चुके हैं कि मैं आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, परसों करा रहा हूँ, लेकिन आप अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने काम करा दिया है और अब वहाँ पानी नहीं होता 1 महीने। जब महमूद की वाइफ को टिकट नहीं मिला तो लोग कह रहे हैं कि आप दानिश भाई बहुत खुश हैं, उनको लग रहा है आप तो सोचना ही नहीं है, तो कन्फर्म हो गया मैं। तो क्या वो महमूद आपको लगते थे मजबूत कैंडिडेट हैं, या आप जो सलमा है आरिस की वाइफ वो लगती है मजबूत है? आपका क्या है, पहले मजबूत लग रहा था, ये मजबूत लग रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है इस सिलसिले में? देखिए, कैसे हल्का कैंडिडेट भी उसको इलेक्शन जो लड़ना चाहिए, हम इलेक्शन बहुत मजबूती से लड़ते हैं। हम कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं लड़े कि आपको महसूस नहीं होगा कि हम 1 to 1 कांटेक्ट करते हैं, घर घर जाकर कांटेक्ट करते हैं, 50-50, 100 बिल्डिंग हम चढ़ते हैं एक दिन में। हम ना हल्का सोचते हैं ना भारी सोचते हैं, अपने से ऊपर सोचते हैं हर कैंडिडेट को। जैसे ये सीट लेडीज़ के लिए हुई थी, सबने अपनी अपनी वाइफ को सामने ला दिया था, दानिश भाई चुपचाप बैठे हुए थे, इलाके के लोग हैरान थे यार, जो सबसे सीनियर आदमी है उनकी वाइफ की तो फोटो ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इलेक्शन में आएंगे नहीं आएंगे, डिसाइड करने में देरी क्यों हो रही थी? क्या वाइफ मैडम नहीं चाह रही थी इलेक्शन में आना, ज़बरदस्ती ले आया, या कुछ और प्लानिंग अंदर से क्या कर रहे थे आप? नहीं, देखिए, एक मेरी कोर कमेटी है 300-400 लोगों की, मैं उनसे राय मशवरा करता हूँ। जो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता है मैं उनसे पूछता हूँ, अगर किसी को लड़ाना है, क्या मेरा ही राइट नहीं है, उन लोगों का भी राइट है। जब उन्होंने कहा कि हमें नहीं लड़ाना, तब मैंने अपनी वाइफ को कहा कि ठीक है अब आप लड़िए, और वो बहुत एक्टिव है, पढ़ी लिखी है, सोशल है, हर मामले में वो साथ देती है, घर में भी देती है, बाहर भी देती है। जब पिछली बार मैं वहाँ काउंटिंग में था, एज ए जर्नलिस्ट वहाँ मैं था वहाँ पे, तो जैसे जैसे लड्डन साहब का वोट बढ़ता जा रहा था, आपके लोग ताली बजाते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लड्डन साहब को दानिश भाई ने ही तैयार किया था, तुम आओ महमूद का वोट काटो। तो इस बार जो लड्डन साहब ने बगावत की आम आदमी पार्टी से मजलिस का टिकट लिया है, तो क्या दानिश भाई ने कुछ चालाकी की है या लड्डन साहब अपने लिए कर रहे हैं मेहनत? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो टिकट्स बेचे गए हैं आम आदमी पार्टी में,
टिकट्स बेचे गए हैं, पता करिए, खुद अपने तौर पर पता करिए। मुझे जैसे लोगों ने बताया, जैसे सूत्र बताते हैं, जैसे आपको बताते हैं, ऐसे ही मुझे ही बताते हैं। आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है। टिकट्स बेचे गए हैं। जो पार्टी में मेहनत कर रहा था, जो काम कर रहा था, उसको टिकट नहीं दिया गया, जैसा मुझे महसूस होता है, जैसा मुझे लगता है। लोग आपके हिसाब से मतलब टिकट महमूद का वाइफ का होना चाहिए? मतलब वाइफ तो खैर किसी की एक्टिव नहीं थी, वो हस्बैंड ही थे। वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता किसे दिया नहीं दिया। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का किया। कि ये बताइए, जो इलेक्शन चलेगा अभी, ये इलेक्शन तो खैर नालियों का है, रोड की सफाई का, इधर का, लेकिन जो मौलाना साद साहब का मामला था, उसका भी इलेक्शन में रोल रहेगा क्या? लोगों में बड़ा गम गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। हमारे जो साद साहब के साथ ज्यादती हुई वो बहुत मतलब बर्दाश्त के बाहर है। और जो मरकज़ में ताला लगवाया, FIR कराई, मरकज़ के ऊपर किसने कराई? मैं पूछना चाहता हूँ, FIR किसने कराई? मरकज़ ने क्या कसूर है जो केजरीवाल साहब ने नाम लेके कहा कि ये 50 आदमी इधर और 20 आदमी इधर, और नाम ले लेके कहा कि इन्होंने कोरोना, हमने कोरोना फैलाया। इसका मतलब सबने करा, हर आदमी मरकज़ से जुड़ा हुआ है। और बहुत नाराज़गी, और ये नाराज़गी ऐसी दिखाई जाएगी कि उनको पता चल जाएगा। कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दिल्ली में दंगे हुए, खाली मुसलमानों के ऊपर FIR क्यों होती है? दिल्ली दंगों में और क्यों नहीं होती? वो कहते हैं पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। SDM और DM क्या होते हैं? पुलिस उनके भी अंडर में होती है। SDM DM दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के अंडर में होते हैं। ये आपकी जानकारी में है, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, आप पढ़े लिखे आदमी, आपकी जानकारी में ये है। UPA कौन लगाता है? बगैर मुख्यमंत्री की परमिशन के UPA नहीं लगता। आज मैं आपको नाम गिना दूँ, 10 नाम है, शिफाउर रहमान, ओवर खालिद, और सबके, इन्होंने क्या कोई आतंकवादी गतिविधि है? कोई ऐसा काम इन्होंने किया है? कोई देश के खिलाफ काम किया है जो इनके ऊपर UPA लगाया? क्यों? ये B टीम नहीं है। ये मुख्यमंत्री साहब ने जो परमिशन दी है, दिल्ली सरकार ने जो परमिशन दी है, जो रिकमेंड किया है कि इनके ऊपर UPA लगाया जाए। जामिया के ऊपर बच्चियां पिटती नहीं, इन्होंने कहा कोई पूछने नहीं आया किसी मामले में। डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट ज़ीरो। और 20 साल ओखला पीछे चला गया। हमने जिस कोशिशों से हम पैसा लेकर आए, जिस कोशिशों से हम काम कर रहे थे, हमारी जो प्लानिंग थी, बहुत बुरा हाल कर दिया है इन्होंने। दानिश भाई, लोगों का कहना है, जो मैं इलाके के लोगों से मिलता रहता हूँ, कि दानिश भाई इतने पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने नेता हैं, जीतते आए हैं 3 बार से, उनमें एक खूबी तो बहुत अच्छी है, वो सबसे मिलते हैं। शिबली भाई कैसे हैं, फलाने भाई कैसे हैं, शादी में भी आपके अखलाक की तारीफ बहुत करते हैं लोग। लेकिन लोग कहते हैं दानिश भाई का जितना अच्छा अखलाक है ना, वो अपने अखलाक के बलबूते पे जीत रहे हैं, काम कम करते हैं दानिश भाई। अखलाक हमारा आधा ईमान है, इसे तो मानते हैं ना। कोई गलत काम तो करता नहीं। इलेक्शन ख़त्म हो गए थे 8 महीने पहले, मैं जब भी सड़क पर था, जब भी लोगों की खिदमत में था, जब भी अखलाक से मिलता था। मैं 30 साल पहले भी, मेरे दोस्त इलेक्शन में आके मुझे इलेक्शन लड़ाना आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वो कोई काम नहीं है। आप शाम को रात को ऑफिस पे आइए, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल पुराने मेरे दोस्त आके इलेक्शन लड़ाते हैं। बड़े बड़े कोई प्रोफेसर है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं यहाँ पर, इलेक्शन लड़ाने आते हैं और फिर उसके बाद नहीं आते। वो, ये मेरा प्यार है, ये मेरा वो है अखलाक, और वो मेरी तरफ खींचे लाते हैं और वो मुझे प्यार देते हैं हर चीज़ से। मेरा पैसा भी खर्च नहीं होता, वही इलेक्शन लड़ाते हैं, वही लड़ाते हैं सब दोस्त मेरे, सब आवाम पैसे देती है उसमें। मैं अपने पास से मेरा कुछ नहीं लगता, कोई इलेक्शन में मेरा खर्चा नहीं होता। ये तो टिकट खरीद के लाए जाते हैं, मेरे 10 रुपये खर्च नहीं होते। दानिश भाई, इस बार भी अगर आप जीत गए, अल्लाह करे आप जीते, कामयाब हों 4थी बार, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि ये वाला काम सबसे पहले करूंगा इस बार? देखिए, ये काम सबसे पहले मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, मैं 2 काम एकदम प्रायोरिटी पे हैं। मेन रोड जाकिर नगर बटला हाउस, ये एकदम प्रायोरिटी पे है मेरे। दूसरे, ये डिवाइडर ओखला गांव, पूरे जो डिवाइडर सिस्टम है यहाँ, आप इतना ख़राब वो ट्रैफिक है, इतना जाम लगता है रोज़ शाम का। ही ट्रैफिक के निज़ाम को सबसे पहले मैं संभालूंगा और लीगली इसको मैं करूँगा। ट्रैफिक से करूँगा, GDA से अगर ज़मीन आएगी उसकी, उससे करूँगा। और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही बात करूँगा, वहाँ हम लीगल तौर पर, देखिए वहाँ रेड लाइट बने बगैर काम होगा नहीं। और इस तरह हम अगर हम चाहें उसको JCB लगा के, क्रेन लगा के वो हटा दें, हमें वो काम नहीं करना। हम कानून के दायरे में काम करेंगे। ओखला बाज़ार एक मार्केट है, पूरा बाज़ार बंद हो गया। ओखला गांव के लोगों का आना जाना इधर बंद हो गया, यहाँ से आना जाना बंद हो गया। जब आप निज़ाम को संभालेंगे नहीं, सिस्टम को संभालें, हर चीज़ में फेल है। आप डिबेट करा दीजिए मेरी, किसी से भी करा दीजिए, मैं हर चीज़ का तरीका बता दूंगा।
अपने इलाके के लोग खुद, आपका घर जहाँ पे आप जब निकलेंगे तो बाहर बहुत खतरनाक लेवल का इंक्रोचमेंट रहता है। मार्केट बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि औरतों की एक बेहतरीन मार्केट बटला हाउस जो है वो डेवलप हो गई है। अब औरतें लाजपत नगर नहीं जाती, सौतेक्स नहीं जाती, पॉइंट दिल्ली नहीं जाती, यही सब कुछ उनको मिल जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह कि इतना खतरनाक इंक्रोचमेंट रहता है कि अगर एम्बुलेंस का गुजरना हो, रोज़गार ज़रूरी है, करना ज़रूरी है रोज़गार, एम्बुलेंस का गुजरना हो, बच्चों का गुजरना हो, आप स्टेशन जा रहे हो तो हो सकता है ट्रेन ही छूट जाए, फ्लाइट छूट जाए। तो इन सब से बात करके कोई ऐसी प्लानिंग पे गौर कर रहे हैं देखिए, कि रोजगार भी होता रहे, पब्लिक को परेशानी। हाँ, मैं इस काम को करूँगा और मुझे पता है अब इनका रोल तो रहेगा नहीं दिल्ली गवर्नमेंट का। जब मैंने इंक्रोचमेंट की बात की तब ये बीच में आए, इन्होंने उनको सपोर्ट किया। कभी कुछ लोग कहीं जाते हैं, कभी कुछ लोग कहीं जाते हैं। अब इनका कोई रोल रहेगा नहीं, सेंटर का डायरेक्ट रोल होगा और इसमें हम सिस्टम से काम करेंगे, तरीके से करेंगे, किसी को परेशानी भी ना आए, किसी दुकानदार को भी परेशानी ना आए। और ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है, इंक्रोचमेंट का निज़ाम है, अब आप देखिए फुटपाथ बनाने का कोई वो नहीं था, फुटपाथ वहीं लग रही है, उसी के ऊपर दुकानें लग गई, लोगों का पैदल चलना, जी कब्रिस्तान के पास। तो ये इन्होंने फुटपाथ क्यों बनवाई, ग्रिल क्यों बनवाई? उस ग्रिल के भी बाहर लोग आ जाते हैं। या तो उसके लिए कोई एक आदमी मुकर्रर करे कि वो ग्रिल के बाहर ना आने दे। तो हम निज़ाम को सुधारेंगे और हम किसी को भी, दुकानदार को भी, रेडी पटरी वाले को भी, किसी को भी परेशानी नहीं आएगी, ऐसा काम करेंगे। थे हमारे साथ शोएब दानिश साहब जो 3 बार के काउंसलर हैं जाकिर नगर से। इस बार चूँकि ये सीट औरतों के लिए हो गई है तो उनकी वाइफ नाजिया दानिश जो है वो उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि दानिश भाई ने जो 15 सालों में काम किया है वो लोगों को पसंद है या नहीं है, इसी बुनियाद पे इलेक्शन होगा। अगर लोगों को ये पसंद होगा उनका काम तो वो दोबारा जीतेंगे, और लोगों को उनका ये काम पसंद नहीं होगा तो इस बार लोग उन्हें या उनकी वाइफ को मौका नहीं देंगे।